Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, बिकॉज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स गोइंग फॉर वोकैबुलरी एंड स्पेशल यूजेस। मतलब कि जैसे ही मैंने आपको वोटिंग के लिए पैरा दिया था कि आपको इस पे वोटिंग करना है कि आपको कौन सा वीडियो ज्यादा पसंद आता है, आपने 55% वोटिंग किया है वोकैबुलरीज पर और 28% वोटिंग किया है जो ओवरऑल स्पेशल यूजेस होते हैं और बाकी अदर्स वोटिंग्स थी। तो मुझे लगता है कि वोकैबुलरी वाले चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसलिए आज भी एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी का पार्ट 8। आई थिंक 8 पार्ट है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे और अच्छी वोकैबुलरीज के बारे में अच्छे सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको उन वर्ड्स को याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ह्यूमन्स जॉब। ह्यूमन्स जॉब का मतलब होता है अच्छा काम या फिर हार्ड वर्क के द्वारा किया गया काम। मैंने अपनी एक स्पीच में इस वर्ड को यूज किया था जिससे कि फैकल्टी को बहुत ही अच्छा लगा था इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज, ह्यूमन्स जॉब। ह्यूमन्स जॉब का मतलब होता है अच्छा काम करना या फिर एक किसी भी काम को करना हार्ड वर्क के साथ में, उसे कहा जाता है ह्यूमन्स जॉब। आइए देखते हैं डायरेक्ट इसके सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। तो ह्यूमन्स जॉब का सबसे पहला सेंटेंस है, उसने अपना करियर बहुत ही कठिन नौकरी से शुरू किया। उसने अपना करियर बहुत ही कठिन नौकरी से शुरू किया मतलब कि उसने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल वाला था, उसमें थोड़े से हार्ड वर्क लगा, जब जाके उसने अपना करियर स्टार्ट किया, मतलब हार्ड वर्क भरा करियर था उसका। तो इसका इंग्लिश बनेगा, ही स्टार्टेड हिज करियर विद ह्यूमन्स जॉब। ही स्टार्टेड हिज करियर विद ह्यूमन्स जॉब। उसने अपना करियर कठिन काम से शुरू किया या कठिनाई भरे कामों से शुरू किया। He started his career with humans job. ह्यूमन्स जॉब का एक और मतलब मैंने बताया था जिसका मतलब होता है अच्छा काम। तो आइए इसका भी देखते हैं एक सेंटेंस है, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, Sachin Tendulkar has done a yeoman's job in the field of cricket. Sachin Tendulkar has done yeoman's job in the field of cricket. सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की फील्ड में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह से आपको यूज करना है ह्यूमन्स जॉब वाले इस पर्टिकुलर वर्ड को, जिसमें हम बताते हैं हार्ड वर्क के द्वारा किया गया कोई काम या फिर कोई अच्छा काम। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है नेवर से डाई एटीट्यूड। नेवर से डाई एटीट्यूड का मतलब होता है हार न मानना किसी भी काम को करने में या फिर किसी भी काम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना, उसे कहा जाता है नेवर से डाई एटीट्यूड। अगर आप कोई भी काम करते हैं अपने पॉजिटिव विल पावर के आगे तो वो काम सक्सेस हो ही जाता है, उस काम में आप सक्सीड हो ही जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपकी विल पावर के आगे ना हो पाए, उसे कहा जाता है नेवर से डाई एटीट्यूड। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर नेवर से डाई एटीट्यूड का सेंटेंस है, मुझे हमारे सोल्जर्स की न हारने की प्रवृत्ति पर गर्व है। मुझे हमारे सोल्जर्स की न हारने की प्रवृत्ति पर गर्व है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, आई हैव प्राउड ऑन आवर सोल्जर्स नेवर से डाई attitude. I have proud on our soldiers never say die attitude. Never say die attitude. इस तरह से इस वर्ड को यूज किया जाता है जहां पर हम बात करें कभी ना हार मानना या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई काम करना। बहुत दिनों से लगे हैं किसी काम को करने में, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उस काम को करने के लिए, लेकिन एक दिन अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है लोग आपको कहेंगे क्या बात है, यू हैव अ नेवर से डाई एटीट्यूड। इस तरह से बनाए जाते हैं नेवर से डाई एटीट्यूड के सेंटेंसेस।
आइए देखते हैं एक और सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, यहां पर नेवर से डाई एटीट्यूड का सेंटेंस है। इंडियन टीम सभी मैचेस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण जीतती है। इंडियन टीम सभी मैचेस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण जीतती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है नेवर से डाई एटीट्यूड। तब इसका इंग्लिश बनेगा, ध्यान से समझिएगा, द इंडियन टीम विंस एवरी मैच बिकॉज ऑफ हिज नेवर से डाई एटीट्यूड। The Indian team wins every match because of his never say die attitude. भारतीय टीम हर मैच एक विश्वास के साथ में, या फिर जिसे हम कहें नेवर से डाई एटीट्यूड, मतलब कभी ना हार मानने वाला जज्बा, या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड जिसकी बात करें, उसके कारण इंडियन टीम सभी मैच जीतती है। टीम वर्क बहुत ही अच्छा है इंडियन टीम का। टीम वर्क को लेकर एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, कैमराडरी। कैमराडरी का मतलब होता है टीम वर्क, मतलब कि जब भी कोई लीडर एक टीम में काम करता है, अपनी टीम को पिनाकल तक लेकर जाता है, उसे कहा जाता है कैमराडरी। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। तीसरा वर्ड है आज का, हैव अ सेकेंड थॉट। हैव अ सेकेंड थॉट का मतलब होता है एक बार फिर सोच लो। ऐसा करने से पहले 10 बार सोच लो, एक बार फिर सोच लो, उसे कहा जाता है हैव अ सेकेंड थॉट। अब इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मूव करते हैं इसके सेंटेंसेस पर, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। तो यहां पर सेंटेंस है हैव अ सेकेंड थॉट का, अपना करियर बदलने से पहले एक बार सोच लो। अपना करियर बदलने से पहले एक बार सोच लो। तब इसका इंग्लिश बनेगा, Have a second thought before you change your career. Have a second thought before you change your career. अपना करियर बदलने से पहले एक बार सोच लो। इसे कुछ इस तरह से भी बनाया जा सकता है, चेंज की जगह आप ट्रांसफॉर्म वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा पॉजिटिव होगा कि अगर आप एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस को आप बहुत ऊंचाइयों तक लेकर चले गए, मतलब आपने अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं चेंज की जगह पर ट्रांसफॉर्म का भी, लेकिन वो पॉजिटिव वर्ड होगा। चेंज करना थोड़ा सा नेगेटिव वे में जा रहा है कि आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब के पीछे भाग रहे हैं, तब होता है चेंज। लेकिन आप एक ही बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें नई नई अपडेशंस करते जा रहे हैं, वहां पर आप यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म वर्ड का। आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज का चौथा वर्ड है कभी कभार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, जिसे हम समटाइम्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं, इसका भी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यहां पर सेंटेंस है, कभी कभार हमें चीजों को डीपली समझना पड़ता है। कभी कभार हमें चीजों को डीपली समझना पड़ता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, यहां पर यूज करेंगे वंस इन अ ब्लू मून का। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा, वंस इन अ ब्लू मून वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रोफाउंडली। वंस इन अ ब्लू मून वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रोफाउंडली। इस तरह से बनेंगे यहां पर सेंटेंसेस वंस इन अ ब्लू मून के। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, यहां पर फिर से एक बार यूज कर रहे हैं वंस इन अ ब्लू मून का, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज होता है। मुझे सुटेबल लग रहा है एग्जांपल स्टार्टिंग में यूज करना, तो एक और एग्जांपल लेते हैं वंस इन अ ब्लू मून का। सेंटेंस है, कभी कभार उसे उत्साह के साथ काम करना पड़ता है। कभी कभार उसे उत्साह के साथ काम करना पड़ता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, वंस इन अ ब्लू मून ही हैज टू डू वर्क विद एक्सुबरेंस। Once in a blue moon, he has to do work with exuberance. Exuberance का मतलब होता है उत्साह। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं enthusiasm। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं elation। ये इसके सिनोनिम्स हैं। elation आप कहें, enthusiasm आप कहें, zeal आप कहें, या फिर आप कह सकते हैं exuberance, जिसका मतलब होता है उत्साह। तो इतने सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड उत्साह के लिए। उत्साहित, एंथुसियास्टिक
आप इस तरह से वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये टॉपिक दूसरा है, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये वर्ड में सेंटेंस में एक वर्ड आया था उत्साह, जिसका मतलब होता है इलेशन, एक्सिबरेंस या फिर एंथुसियाज्म या फिर जीलनेस। इतने सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज का फिफ्थ वर्ड है मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट का मतलब होता है गांठ बांध लो, इस चीज को गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। आइए देखते हैं इसके भी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सेंटेंस है मेक इट अ पॉइंट का। सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सफल होना है तो एक बात गांठ बांध लो कि आपको चलते रहना है। अगर आपको सफल होना है तो एक बार गांठ बांध लो कि आपको चलते रहना है। आइए इसे चंक्स में डिवाइड करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला पार्ट उठाते हैं। अगर आपको सफल होना है, इफ यू वांट टू सक्सीड, तो एक बात गांठ बांध लो, सो मेक इट अ पॉइंट, कि आपको चलते रहना है, दैट यू नीड टू कीप ऑन वॉकिंग। अब बनाते हैं इसे एक फ्लो में। अगर आपको सफल होना है तो एक बार गांठ बांध लो कि आपको चलते रहना है। इफ यू वांट टू सक्सीड, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू नीड टू कीप ऑन मूविंग या कीप ऑन वॉकिंग। इफ यू वांट टू सक्सीड, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू नीड टू कीप ऑन वॉकिंग या यू नीड टू कीप ऑन मूविंग। इस तरह से बनाए जाते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड मेक इट अ पॉइंट के सेंटेंस। जब भी आप कहें स्ट्रांग बात, बहुत ही स्ट्रांग टॉक, अगर आप कह रहे हैं कि आप ऐसे बात कर रहे हैं कि यार अगर तुझे यहाँ सक्सीड होना है या ऐसा कुछ काम करना है तो मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, ये तेरे आखिरी तक काम आएगी। जहां यूज किया जाता है मेक इट अ पॉइंट को। आइए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। आज का छठा वर्ड है मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बात करते रहते हैं, चार जने और आकर उस बात का बतंगड़ बना देते हैं कि इसने तो ऐसा भी किया है, वैसा भी किया है, ये तो ऐसा है तो वैसा है, लेकिन हम वैसे थे ही नहीं, तो बात का बतंगड़ बन जाता है। उस सेंस में यूज किया जाता है एक वर्ड मेक अ फस, जिसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। आइए देखते हैं इसका भी सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो यहां पर सेंटेंस है मैं ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाता। मैं ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाता। तब इसका इंग्लिश बनेगा आई डोंट मेक फस ऑफ सच ट्रिफल। आई डोंट मेक फस ऑफ सच ट्रिफल, मतलब मैं ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाता। इस तरह से यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड मेक अ फस, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। आई डोंट मेक फस ऑफ सच ट्रिफल, मैं इतनी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाता। क्या खूबसूरत वर्ड यहां पर यूज किया गया है, ट्रिफल, मतलब छोटी छोटी बात, छोटी छोटी सी बातें, उसे कहा जाता है ट्रिफल। आइए देखते हैं लास्ट वोकैबुलरी, जिसमें कि देखेंगे दो सेंटेंसेस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से इस वर्ड को यूज करना है। आइए देखते हैं। तो डिस्कस कर रहे हैं आज का आखिरी वर्ड, जो कि है आड़े वक्त के लिए। आड़े वक्त के लिए अगर आप कोई चीज बचा कर रखते हैं, मतलब कि कभी ऐसा टाइम आने वाला हो कि आपको बहुत ही चीजों का, मतलब क्या कह सकते हैं कि अकाल पड़ जाए और आप कुछ चीजें संभाल कर रख रहे हैं उस पर्टिकुलर फेमाइन के लिए, तब आप कहेंगे एक वर्ड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट रेनी डे का मतलब होता है आड़े वक्त के लिए। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तो यहां पर सेंटेंस है पैसे आड़े वक्त के लिए बचा कर रखो। पैसे आड़े वक्त के लिए बचा कर रखो, तब इसका इंग्लिश बनेगा, एक्चुअली में इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए डायरेक्ट स्टार्ट होगा इसकी वर्ब से। तो यहां पर इंग्लिश बनेगा सेव मनी अगेंस्ट रेनी डे। सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट अ रेनी डे, सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, मतलब आड़े वक्त के लिए पैसे बचा कर रखो। इंग्लिश में एक और वर्ड यूज होता है ले अप।
लेअप का मतलब भी यही होता है कि बचा कर रखना किसी चीज को, सेव की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस कहूं कि तुम्हें आड़े वक्त के लिए चीजें बचा कर रखनी चाहिए या फिर पैसे बचा कर रखने चाहिए, तब इसका इंग्लिश बनेगा ले अप अगेंस्ट अ रेनी डे। यू शुड ले अप अगेंस्ट अ रेनी डे। तुम्हें आड़े वक्त के लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए। यू शुड ले अप अगेंस्ट अ रेनी डे। इस तरह से बनाए जाते हैं रेनी डे, मतलब कि इस पर्टिकुलर वर्ड अगेंस्ट अ रेनी डे के सेंटेंस, जहां पर हम बात करें आड़े वक्त के लिए कुछ चीज बचा कर रखने की। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, यहां पर सेम सेंटेंस ले रहा हूं जिसमें भी हम पैसों की बात करेंगे, उन्हें बचा कर रखने की बात करेंगे, लेकिन यहां पर दूसरा वर्ड यूज करेंगे बचाने के लिए। हमने पहला वर्ड यूज किया सेव मनी, दूसरा वर्ड हमने यूज किया ले अप, तीसरा वर्ड हम इस सेंटेंस में देखने वाले हैं। सेंटेंस है मैं हर दिन कुछ पैसे आड़े वक्त के लिए बचा कर रखता हूं। मैं हर दिन कुछ पैसे आड़े वक्त के लिए बचा कर रखता हूं। तब इसका इंग्लिश बनेगा ईच डे आई सेट असाइड लिटिल मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। ईच डे आई सेट असाइड अ लिटिल मनी अगेंस्ट अ रेनी डे। सेट असाइड मतलब बचा कर रखना, उन्हें अलग रखना, बचा कर रखना, उसे कहा जाता है सेट असाइड। तो हमने 3 वर्ड सीखे, सेव मनी, ले अप और सेट असाइड। उधर से हमने एक वर्ड देखा एक्सुबरेंस, जिसका मतलब होता है उत्साह, इलेशन उत्साह, जीलनेस उत्साह या फिर एंथुसियाज्म उत्साह। इतने सारे वर्ड्स हमने यूज किए, कुछ सिनोनिम्स थे इन वर्ड्स के। आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इसी तरह के वर्ड्स। बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मुझे रिस्पॉन्स करते रहिएगा कि किस तरह के वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं उन वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको बना कर दूंगा। तो अगर आपको ऐसे कोई वर्ड्स याद आ रहे हैं या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सेंटेंस थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, आप मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। मैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स का ग्रुप लेकर आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। उसमें डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस के बारे में भी जो कि रिलेटेड होंगे उस पर्टिकुलर वर्ड से। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिर से कुछ वोकैबुलरी के बारे में या फिर मूव करेंगे कुछ नए सेंटेंसेस के बारे में, स्पेशल यूजेस के बारे में। तो आपने अभी तक मेरा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।